हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात होने वाली है माता जी और उनके हस्बैंड एजी ओजी के बारे में। दोनों ने लाइव में बैठ के बहुत सारी असर भसर की है। उसके बाद छोटे राजकुमार की लाइफ के बारे में भी डिस्कस करूंगी। हालांकि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बोली गई हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं कर रहा है। बट इन सारे टॉपिक बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। शुरू करती हूँ मैं अपना आज का पॉडकास्ट। तो परसों जो लाइव हुई है जिसमें माता जी बैठ करके अपने पति के साथ बहुत सारी चीज़ें बोल रही हैं और अपने पति को ज़बरदस्ती बुलवा रही हैं, जो उनके राम खिलावन है। तो राम खिलावन को ज़बरदस्ती बुलवा रही है कि अरे आप बताओ आपको क्या करना है, क्योंकि छोटे राजकुमार अपने पिताजी की इज्जत करता है और हर वीडियोज़ में वो मेंशन करता है कि उसके पिताजी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब माता जी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और दूसरी बात, छोटे राजकुमार ने अपने वीडियोज़ में ये कहा था कि वो जो चैनल में जो उनके माता पिता के साथ फ़ोटो है और चैनल में से मॉम जो है वो हटा देगा। तो माता जी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है इस बात से। और इन सारी मिर्चियों को माता जी मद्देनज़र रखते हुए लाइन में बैठी हैं और असर बसर कर रही हैं। और अब जा करके जो भंजना है उस पे से टारगेट हटा करके जो टारगेट है वो भंजना के मायके वालों की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि जो छोटा राजकुमार है वो किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहा था, इनको भाव ही नहीं दे रहा था। और जब छोटा राजकुमार भाव नहीं देगा तो कंट्रोवर्सीज कैसी होगी, कंट्रोवर्सीज नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएंगे। तो माता जी का जो घर है वो इसी से चलता है, क्योंकि उनके एजी ओजी का अगर स्कूल इतना अच्छा चल रहा होता ना तो उनको अपनी बेइज्जती कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिन के जो 4-4 ब्लॉग वो डालती हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि ब्लॉग बनाना, एडिट करना, ये सब कितना झमेला वाला काम है। और माता जी दिन के 4-4 ब्लॉग डालती हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब मुश्किल काम है। आप ब्लॉग पूरे टाइम कैमरा के सामने रहो, ब्लॉग शूट करो, एडिट करो, मतलब सोने उठने किसी चीज़ का टाइम नहीं है। तो अगर उनके हस्बैंड का इतना अच्छा अगर स्कूल चल रहा होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती दिन रात इस तरीके से बैल मजदूरी करने की। वो आसानी से अपना जीवन बिता सकती थी। बट वही है कि स्कूल नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी इमेज बनी हुई है तो स्कूल क्यों ही चलेगा। अगर स्कूल अच्छा चल रहा होता तो लप्पू को छोड़ के, सिवान छोड़ करके अम्बाला जा करके अपनी पत्नी को नचवाना नहीं पड़ता वाईटी पे। तो यही सारी बात है। अब जो है राम खिलावन है वो अपनी सीधा अपनी पत्नी की बात सुनते हैं। तो पत्नी ने इनको एक स्क्रिप्ट थमा दिया था। अब लाइव में भी देखोगे तो वो काफी ज्यादा नीचे की तरफ देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ लिखी हुई है कागज पे, कुछ लिख के उनको दे दिया गया है। तो उनके पिताजी को जो है, मतलब उनकी माता जी ने पूछा है कि अब बताओ अब क्या करो, क्योंकि जो बेटा है वो पिताजी का ही नाम लेता है। माता जी को, उसके लप्पू को, किसी को भी पूछ नहीं रहा है, वो भाव ही नहीं दे रहा है। तो अब माता जी ने जो है, जो राम खिलावन है उनसे फाइनली पूछ लिया कि अब आप क्या चाहते हो, जो आदमी आपके पत्नी को नहीं पूछ रहा है आप उसके साथ क्या करोगे। तो राम खिलावन ने कहा है कि ये तो बागवान वाली सीन है। मतलब वाह, बागवान वाली सीन कैसे हो, ये आप लोगों को कोई अलग कहाँ कर रहा है, आप लोग तो साथ में ही रह रहे हो। और यहाँ पे बागवान वाली सीन नहीं है, आप लोगों ने उन लोगों को अलग करने की कोशिश की। आप लोग जो हो उनको घर से बाहर निकाल दिए हो। आपको किसी ने घर से बाहर नहीं निकाला है, आपने रेंटर के लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया कि आप रेंट लगाओगे, पैसे कमाओगे। अभी भी जो आप कर रही हो माता जी, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही हो। अगर आपको पैसे नहीं कमाना है तो आप मोनेटाइजेशन ऑफ करके करो ना वीडियो, फिर समझ में आएगा कि आप पैसे कमाने के लिए नहीं करते हो चीजें। तो यहाँ पे उसके पिताजी ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी पत्नी की कोई इज्जत नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेंगे। हालांकि उनकी पत्नी किसी की भी बेइज्जती करे, उनकी पत्नी को जन्मसिद्ध अधिकार है। जो उनके राम खेलावन है वो अपनी पत्नी को किसी चीज के लिए नहीं रोकते हैं। ये सारी भसर हुई है लाइव में। छोटे राजकुमार ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि उनको कोई मतलब नहीं है। माता जी को ज्यादा मिर्ची इस बात से लगी है कि माता जी बोल रही थी मेरा अधिकार है, मेरा ये है। तो उधर से छोटा राजकुमार इनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है कि ये मेरी माता जी ने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि माता जी ने खुद घर से निकाला है। तो अब माता जी को लग रहा है कि उसकी वीडियो अच्छी चल रही है तो आगे चल के जब अगर ये कुछ अच्छा कर लेगा तो मैं क्रेडिट खाऊंगी। जैसे लप्पू को बोलती है ना कि तुमको घर से बाहर निकाला तो तुमने अच्छा कुछ कर लिया अपने लाइफ में। तो माता जी को यही करना है और छोटा राजकुमार इनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। तो माता जी को मिर्ची लगी हुई है। और दूसरी बात, पार्टी हुई है, इनको बुलाया नहीं गया, कॉल नहीं किया जाता है, किसी भी चीज़ का अपडेट नहीं दिया जाता है। और बच्ची का जो फेस है अपने कंटेंट में दिखाया जाता है, वीडियो में दिखा रहा है छोटा राजकुमार। इन सारी चीज़ों से माता जी को चिढ़ है। तो वही सारी चीज़ें अभी जो पूजा को लेकर के, नामांकन को लेकर छोटे राजकुमार ने बोला है कि वो बताएगा कि वो किस किस लोगों को इनवाइट करने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि फिर एक पार्टी होगी, क्योंकि इससे पहले जो बर्थडे की पार्टी हुई थी वो भी एक तरीके का प्रमोशन ही था किसी होटल का। तो अब उसको पता है कि उसको प्रमोशन मिल रहा है, नामांकन करेगा, हाइप बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो अब माता जी के पास कंटेंट के लिए कुछ नहीं बचा है, लिटरली कुछ भी नहीं।
पहले तो था कि छोटी बहू का अनबन कुछ भी चल रहा होता तो वो दिखा देती थी, अब छोटा राजकुमार भाव ही नहीं दे रहा है, तो आप खुद सोचो माता जी के पास क्या कंटेंट बचता है। अब जा करके उनके पास एक दो कंटेंट यही बच रहा है कि अब वो किसी कमेंट सेक्शन वाले से लड़ेंगी, जो कि ट्रेन में उन्होंने लड़ना शुरू भी कर दिया है, या फिर किसी रिएक्शन चैनल वाले से लड़ेंगी। मुझे लगता है कि अब यही दो चीजें जो उनके पास बचे। अब माता जी पहुंची हैं सिवान के लिए, उन्होंने अपना ट्रेन ले लिया है अम्बाला से। तो बैठिए ट्रेन में, और ट्रेन में जो आप लोगों की आदत ही है प्रवचन देने की, शायद माता जी को कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने गरियाया है, तो माता जी बोल रही है कि आप गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। तो माता जी लोग वही कर रहे हैं, गलत को गलत और सही को सही बोल रहे हैं। गलत सही का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको ही सब लोग सही बोलने लगे तो फिर ये जस्टिफाई कहाँ से हो सकता है। आपको लोग गलत बोल रहे हैं तो सारे लोग आपको गलत बोल रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। एक आदमी वैसा नहीं है जो आपको सही बोल रहा होता है, तो क्या कारण है इसका। आप कभी इस चीज को थोड़ा सोचो, क्योंकि इन सारे वीडियो में सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो, आपका बेटा भी बना रहे हैं, हम लोग भी वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन जो किसी का नुकसान अगर हो रहा है ना, तो वो आपका हो रहा है, आपके रिश्तों का हो रहा है नुकसान, किसी और तीसरे का नुकसान नहीं हो रहा है। हम वीडियोस बना रहे हैं, बाकी लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं फायदा ही है। आप पे नहीं बनाएंगे, किसी और पे बनाएंगे। आप ये देखो ना कि वीडियोस के चक्कर में आपका ही नुकसान हो रहा है, आपका जो पर्सनल नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बात रही जगत दीदी ये सब की, तो वो घर के बाहर के लोग थे, लेकिन ये तो आपके घर का बेटा है। सारे लोग आपको देख के समझ चुके हैं कि इन लोगों की एक तरीके की आदत बन गई है, इसीलिए अच्छे अच्छे ब्लॉगर, जो फैमिली वाले ब्लॉगर हैं, उन्होंने आपसे दूरियां बना ली है। चाहे बस एक अमित भुट्टो है, वो ही आपके साथ लगे हैं, वो भी उनका आपके साथ इंटरेक्शन कभी दिखता है। मुझे नहीं लगता है कि वो आप लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो। आप लोगों को अपनी ये वाली हैबिट सुधारनी पड़ेगी कि हर जगह घुस जाना, हर चीज को किसी का कंटेंट खराब कर दिया। तो खैर छोटे राजकुमार ने अपनी तरफ से जो बातें बोली है, वो बहुत सारी चीजें क्लियर बोल ही नहीं रहे कि वो चाहता क्या है। जब वो तुमको बाहर, तुमने बोला था पिछले, छोटे राजकुमार ने 2 दिन पहले बोला था कि अब कुछ भी हुआ तो मैं ला के रख दूंगा, तो अरे रख दो ना लाके। किस चीज का वेट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज का वेट कर रहे हो। अगर तुम्हारी बेटी हो गई है तो तुम कमजोर थोड़ी हो गए हो कि तुमको कोई टॉर्चर कर रहा होगा, तुम टॉर्चर हो रहे होगे। छोटे राजकुमार को यहाँ पे अपनी इमेज मजबूत करने की जरूरत है कि अभी उसको इतना स्ट्रांग होने की जरूरत है कि उसकी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देखने से पहले भी 1000 बार सोचे। लेकिन वो तो अपने आप को कमजोर कर रहा है कि नहीं इसको नहीं बोलूंगा, मैं उसको नहीं बोलूंगा। तुम मत बोलो जहाँ पे तुम गलत हो, बट जहाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, बट एटलीस्ट वहां तो अपने लिए स्टैंड लो। तो माता जी जो है ट्रेन में बैठ के बोल रही है कि मुझे जो है बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बातें इधर से उधर हो रही हैं, तो बातें इधर से उधर होंगी क्योंकि आपने सारी चीजें ऑनलाइन लाके शेयर की है। और माता जी ये भी बोल रही है कि जो भी हुई है मेरे परिवार में हुई है, मेरे हमारी आपस की बात है, आप मत बोलो। अरे आपके आपस की बात है तो अब अपने घर में डिस्कस करो ना, कोई नहीं इंटरफेयर करने आ रहा है। अगर आप चौराहे पे बैठ के अपने आप को डिस्कस करोगे तो हर कोई इंटरेस्ट होगा। पब्लिक प्रॉपर्टी है, यूट्यूब जो है वो पब्लिक है। आप यहाँ पे आके कुछ भी नहीं परोस सकते हो, गाइडलाइंस है। और अगर आप कुछ भी परोसोगे तो लोग रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। और दूसरी बात, हम अपने चैनल पे रिएक्ट कर रहे हैं ना, आपके कमेंट बॉक्स में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है कि कोई आप पे बात कर रहा हो, रोस्ट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। और दूसरी बात, अगर आप अपने नेचर में, अपने ब्लॉग में, अपने बिहेवियर में अगर थोड़े चेंजेस लाओगे ना, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी जो इतनी दिक्कत आपको हो रही है। और मुझे पता है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही है, बस आप अपने कंटेंट को खींच रहे हो। क्योंकि बार बार छोटा राजकुमार बोल रहा है कि मुझे मत यूज करो, तो हो ना हो वो कहीं कोई ऐसी वैसी भोपाल वाली सच्चाई आपके और आपके बड़े कपूत की ला के रख दे, जिसके बाद आपका मुंह ही ना खुले। अभी इतनी गालियां पड़ रही है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है, या फिर कल को ऐसा हो कि आपको रिपोर्ट उपोर्ट भी मिल जाए। तो खैर ये वीडियो कैसी लगी है बताना, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।